हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मेश सर पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 को शुरू किया था, मतलब रिलेशन को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे बेसिक के साथ। ठीक है, उसमें बेसिक हो गया था इसलिए कम क्वेश्चन कर पाए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब आपके पास नेचुरल नंबरों का सेट है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। उसके बाद बोल रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, मतलब आर एक ऐसा रिलेशन होगा जो ए बी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। यहां पर भी क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। और ये आपको रिलेशन दिया हुआ है ए बी में, क्या दिया हुआ है भाई, ए प्लस 2b इक्वल्स टू 11। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। आर को आपको रिलेशन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और साथ ही आपको फाइंड डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज भी बतानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन लिखना पड़ेगा अपना, तो यहां पर लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है भाई, हमें गिवन है ए बी इज बिलोंग्स टू एन। ठीक है, दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और साथ ही हमें यहां पर गिवन है कि a प्लस 2b इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो आप नेचुरल नंबर से देखिए, यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है, इसमें से आप किसी एक की वैल्यू निकाल ले। मैं a की निकाल लेता हूं, ठीक है, और 2b को उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, b की पुट करेंगे, a की निकालेंगे। आप ये कह सकते हो कि a की पुट करके b की नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए बी में से किसी एक की वैल्यू नेचुरल नंबरों से रिप्लेस करनी है और दूसरे की कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं सबसे पहले b इक्वल्स टू 1। भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं आपके, ठीक है, इसलिए हम b की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 1। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 11। 2 इंटू b को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 कितना बचा भाई, 9 बचा ना। 9 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, 9 नेचुरल नंबर है आपका। ठीक है, और नेचुरल नंबर है क्योंकि ए बी दोनों नेचुरल नंबर थे, तो जो पुट करोगे वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो निकल के हमारे पास आएगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर पेयर बन पाएगा। तो ऑर्डर पेयर बन चुका है, कितना बन गया है, 1 और 9। ठीक है, 1 और 9। ठीक है भाई, ये आपका क्या बन गया है, ऑर्डर पेयर बन गया है। एक मिनट, देखिए एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, यहाँ पर a रिलेटेड टू b बोला गया है, मतलब जो ऑर्डर पेयर है वो आपका a b है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर हमने ये गलत बना दिया है, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू पहले लिखनी है। a की वैल्यू कितनी आई है, 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और b की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 9 1 बनेगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या है, a रिलेटेड b लिखा हुआ है ना, तो इसलिए a की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और b की बाद में। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं, पुट कर देते हैं भाई b इक्वल्स टू 2। तो b इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 11 माइनस 2, 2 जा 4, 11 माइनस 4 कितना बचा, 7। नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है, तो पहले a की वैल्यू लिखी जाएगी। ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, और b की हमने कितनी रिप्लेस की थी, 2, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। नेक्स्ट पुट कर देते हैं हम b इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 2 इंटू 3। इस रिलेशन में रिप्लेस कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 2 जा 6, 11 माइनस 6 कितना बचा, 5, और 5 आपका नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 5, और b की कितनी रिप्लेस की थी 3। ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब की बार पुट कर देते हैं हम b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो क्या होगा भाई, a इक्वल्स टू 2 इंटू 4। ठीक है, 11 माइनस कितना हो गया, 8, कितना मिला हमें, 3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 3 और b की कितनी थी, 4, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5, तो पुट कर देते हैं b इक्वल्स टू 5। ठीक है, b इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू 5, यहां पर रख रहे हैं। ठीक है ना, सोल्व करेंगे क्या होगा, 11 माइनस 2 5 जा 10, कितना आया, 1। क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है।
तो ए की वैल्यू हमने रिप्लेस की थी 1 और बी की कितनी थी 5, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर सॉरी बी की वैल्यू 5 रिप्लेस की थी, ए की कितनी आई 1, ऑर्डर पेयर क्या बन गया 1 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे हम यहाँ पर b इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपके पास 11 माइनस 2 6 जा 12, कितना आया -1, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इससे भी आगे अगर आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो नेचुरल नंबर अब आपके पास नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे आपके पास ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। चलिए इन ऑर्डर पेयर को हम कलेक्ट कर लेते हैं और अपना रिलेशन लिख देते हैं। तो आर रिलेशन क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया था भाई 9 1, सेकंड क्या आया हमारे पास 7 2, फिर कितना आया भाई, फिर आया आपके पास 5 3, ठीक है, और फिर कितना आया, फिर आया 3 4 और लास्ट कितना आया था 1 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, रिलेशन बन गया है, जिसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां से आप डिफाइन करेंगे डोमेन और रेंज। तो डोमेन आपको याद होगी, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपकी क्या होती है डोमेन। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है 9, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है 7, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है 5, यहाँ पर कितना है भाई 3, फिर कितना है 1, ठीक है। ये आपकी हो गई डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होगी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर कितना है 1, फिर कितना है भाई 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, ये आपकी रेंज हो गई, ठीक है। तो डोमेन रेंज पूछी थी इसलिए हमने यहीं तक लिखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, ठीक है ना। सेकंड पार्ट सेम वैसा ही होगा जैसा अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन देखा। क्या बोल रहा है भाई, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब क्या बताया था, सेट में मैंने आपको बताया था कि जेड किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, इंटीजर्स के लिए। मतलब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है भाई। डिफाइंड बाय आर जो रिलेशन है उसको डिफाइन कर रखा है कि ए बी, ऐसे आपका ऑर्डर पेयर बनेगा। ए बी क्या होगा आपका इंटीजर होगा और बी भी क्या होगा इंटीजर। मतलब ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए क्या होगा इंटीजर होगा और बी की वैल्यू भी क्या होगी एक इंटीजर होगी। और दोनों में क्या रिलेशन होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेन चीज हमारी ये है जिससे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, एक तो आर निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है, उसकी डोमेन पता करनी है और रेंज पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं। हमारा रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है भाई, ए बी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि ए इज बिलोंग्स टू जेड और बी इज बिलोंग्स टू जेड, और साथ ही आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। इंटीजर आपको पता ही होगा 0 +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे माइनस में भी होते हैं इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी तो होते हैं। यहाँ पर डिफाइन थोड़ी ना किया है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, खाली इंटीजर बोला है, खाली जेड लिखा हुआ है। अगर जेड प्लस लिखा होता तो पॉजिटिव इंटीजर होते, जेड माइनस लिखा होता तो नेगेटिव इंटीजर होते। खाली जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों ही इंटीजर है, प्लस के भी और माइनस के भी, ठीक है। तो इसमें आपका एक तरीका तो यही हो जाएगा जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया। अब ये रिलेशन उठाए और यहाँ पर पहले प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 बी की वैल्यू रिप्लेस करना शुरू कर दे, ए की आती चली जाएगी, ठीक है। फिर माइनस का 1 माइनस का 2, अब यहाँ पर कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो इनफाइनाइट सेट आएंगे, मतलब ऐसे सेट, ऐसा सेट आएगा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन आएगा जो इनफाइनाइट रिलेशन होगा। तो इसको हम एक जर्नल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब इनफाइनाइट रिलेशन आए ना तो उस केस में आप उसको एक जर्नल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जर्नल फॉर्म में कैसे, जो ये मुझे कंडीशन दी हुई है, मुझे गिवन है भाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा, आपको पता है भाई प्लस माइनस का साइन और स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्लस माइनस बी आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास प्लस माइनस बी, मतलब मैंने ए की वैल्यू को भी बी की फॉर्म में निकाल लिया है, ठीक है। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप, यहाँ से बी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सही होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिलेशन है इसके अंदर इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो भाई ए की वैल्यू क्या आई हमारी, ए की वैल्यू आई है प्लस माइनस बी और बी आपका बी था, ठीक है। और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि बी इज बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। बी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में। और ये आपका रिलेशन बन गया है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा है हमने इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप इसको टेबुलर में लिखना चाहते हैं तो इसी के अंदर बी की वैल्यू रिप्लेस करना शुरू कर दें। एक बार बी इक्वल्स टू पुट करें, प्लस का 1 फिर प्लस का 2 फिर प्लस का 3 फिर माइनस प्लस का 4, ऐसे 2-3 नंबर रख दें पॉजिटिव और 2-3 नेगेटिव रख दें, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बनेगा।
फाइनाइट नहीं बनेगा, काफी सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट पता है ना आपको, जिनके एलिमेंटों को हम काउंट ना कर सके। तो ऐसा कभी भी सेट होता है ना, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में बोला तो था नहीं कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जर्नल क्वेश्चन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया है, जर्नल फॉर्म में इसकी वैल्यू लिख दी है। तो आप इस क्वेश्चन को पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने एक नई चीज आपको बताई है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से डोमेन क्या होगी बताइए आप, डोमेन ऑफ आर, बताइए क्या होगी डोमेन। भाई डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन होता है। आपको पता है बी बिलोंग्स टू जेड, बी जेड में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी की जो वैल्यू होगी वो सारे पॉजिटिव इंटीजर और सारे नेगेटिव इंटीजर होगी। तो 1 by 1 जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको पता है यहाँ पर सारे तो पॉजिटिव आ जाएंगे और सारे ही नेगेटिव आ जाएंगे। भाई नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव पहले लगाए, नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव रखोगे तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। तो सारे नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे। जब आप बी की वैल्यू रखोगे तो सारे इंटीजर आ गए, तो उनको लिखने की बजाय हम खाली क्या लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ओनली जेड लिख दिया, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आप ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, बी, और बी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में। तो बी की वैल्यू यहाँ पर भी आप सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर रखेंगे, तो सारे पॉजिटिव ऑल इंटीजर्स आ गए ना। तो इसमें भी रेंज में भी क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर आपको दिक्कत है तो पिछले क्वेश्चन की तरह भी आप कर सकते हैं। इस रिलेशन में बी की वैल्यू पुट करते रहे, ठीक है। 1 2 3 तक रख ले, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और फिर बी की वैल्यू आप -1 -2 -3 रख लें, ठीक है। इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, फिर उसको सेट बिल्डर में वापस लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंसर तो तभी मैच होगा जब सेट बिल्डर में लिखोगे। तो हमने सीधा ही सेट बिल्डर में लिख दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी, जिससे हम सेट को बनाने की एक फॉर्म को क्या बोला जाता था, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लें, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लेट आर बी ए रिलेशन लेस देन, बिल्कुल यहाँ पर रिलेशन के लिए आपको कंडीशन दे दी गई है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसके ऑर्डर पेयर के अंदर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या हो, लेस हो, छोटी हो, ठीक है ना। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है भाई। ऑल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, और साथ ही आपको आर का इनवर्स रिलेशन भी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होंगे आपके पास। या तो आप क्या करें, पहले ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है। क्रॉस ए बी का क्रॉस निकाल ले, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ले आप, और उनमें से वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर ले जिनमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या हो, लेस हो, छोटी हो, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका अपना है ही जो सीधा हम लिखते हैं, तो सीधा लिख लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो ए सेट हमें क्या गिवन है, ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। और बी सेट आपको क्या गिवन है, बी सेट आपको गिवन है 1 4 5। तो प्रोडक्ट करा करके तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रोडक्ट कराए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना इनका, इसका एक एलिमेंट पकड़े तीनों के साथ ऑर्डर पेयर, दूसरा तीनों के साथ ऑर्डर पेयर, तीसरा तीनों के साथ ऑर्डर पेयर, ऐसे बना लें आप। तो आपके पास 3 2 5 तो ये हो गए, और 3 है, 5 3 जा 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे भाई, ठीक है ना। तो एक तो वो तरीका है, और एक है सीधा अपना। सीधा क्या है, बस स्टेटमेंट को ध्यान रखो और ऑर्डर पेयर बना लो। तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, लेस देन ए टू बी, ए की वैल्यू बी से लेस होनी चाहिए। तो इसका ए का फर्स्ट नंबर पकड़े आप, क्या है 1 1 से इक्वल हो जाएगा ये, तो 1 के साथ तो नहीं बनेगा। 1 इसका एक नंबर पकड़ लिया, इसके सभी के साथ चेक करेंगे तो 1 का 1 के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि उसने बोला है लेस देन, ये तो इक्वल हो गया, 1 का 1 के साथ नहीं बनेगा। तो 4 के साथ चेक करते हैं, 1 का 4 के साथ बिल्कुल बन जाएगा भाई। 1 जो है वो 4 से क्या है, लेस है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। अब 1 का 5 के साथ, 1 जो है 5 से लेस है, बिल्कुल एक ऑर्डर पेयर ये बन गया, ठीक है। 1 से हमारे 2 ऑर्डर पेयर बने। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 2 का 1 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू बी से लेस होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगी अगर 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो 2 का 4 के साथ बिल्कुल बनेगा। 2 का 4 के साथ देखिए 2 आपका 4 से लेस है, ठीक है ना। ऐसे ही 2 का 5 के साथ बिल्कुल बनेगा, 2 का 5 के साथ, है ना।
ये हो गया भाई, 2 के भी हो गए दोनों, इस 1 के साथ तो बना नहीं, 4 5 के साथ बन गया। अब 3 को ले लेते हैं, 3 का 1 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 3 1 में 3 बड़ा हो गया ना, ए का नंबर बड़ा हो गया, जबकि बोला है ए जो है वो बी से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का 1 के साथ नहीं बनेगा, लेकिन 3 का 4 के साथ भी बन जाएगा और 5 के साथ भी बन जाएगा। आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 का हो गया सभी के साथ, 4 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 4 का 4 के साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल हो जाएंगे, 4 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। ये बन गया। 5 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 5 का 4 के साथ भी नहीं बनेगा, 5 का 5 के साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया बस, ठीक है। तो एक तरीका तो ये, आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं फिर इनको सेलेक्ट करके लिखते हैं उसमें से, तो सीधा भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स आपको याद होगा किसी भी रिलेशन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर पेयर में डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज कर देते हैं। तो 1 4 क्या हो जाएगा 4 1, ये क्या हो जाएगा 5 1, यहां से हो जाएगा आपका 4 2, ठीक है, यहां से हो जाएगा 5 2, नेक्स्ट हो जाएगा 4 3 और नेक्स्ट हो जाएगा 5 3, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा 5 4। क्लियर है भाई, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। डोमेन रेंज वगैरह पूछी नहीं थी, अगर पूछी होती तो हम आर से डिफाइन कर देते डोमेन को भी और रेंज को भी। तो ये क्वेश्चन केवल इतना ही था आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब किसका सेट होगा, इंटीजर्स का सेट होगा ना। आर जो होगा रिलेशन हमारा, उसके अंदर सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे भाई। अब ये आपको डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन के लिए कंडीशन दी हुई है कि ऑर्डर पेयर आपको कैसे लिखना है, एक्स वाई, पहला नंबर एक्स का होना चाहिए, दूसरा वाई का, ठीक है, ऐसे आपको ऑर्डर पेयर लिखना है। और ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आपको करना क्या है, आर रिलेशन लिखना है और साथ ही आपको आर इनवर्स भी निकालना है, ठीक है, उसका इनवर्स रिलेशन भी निकालना है। किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। एंड फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, रेस्पेक्टिव डोमेन का मतलब आपको आर की डोमेन भी लिखनी है और आर इनवर्स की डोमेन भी लिखनी है, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम बता देते हैं, यहाँ पर भाई दोनों एक्स और वाई क्या बोले गए थे, इंटीजर, इसलिए हम बोल देते हैं भाई एक्स इज बिलोंग्स टू जेड और वाई इज बिलोंग्स टू जेड, दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और साथ ही आपका जो है ना, यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आप एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 25 प्लस का एक्स है, एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में चेंज होगा, रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। और साथ ही किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का। तो यहां से हमने वाई को सेपरेट कर लिया है। अब पुट करना शुरू कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, हम इसमें एक्स की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते जाएंगे, वाई की आती चली जाएगी। तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, तो आपको पहले पॉजिटिव इंटीजर रख लेने हैं, ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर रख लेने हैं। तो 0 से शुरू करते हैं, 0 रखते हैं सबसे पहले हम। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस रूट 25 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने 0 से, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कितना बचा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई 5, ठीक है। तो आपके पास डबल ऑर्डर पेयर बन गए हैं, क्योंकि x की 0 वैल्यू रखने से y की डबल वैल्यू मिली है, एक तो प्लस का 5 और दूसरा माइनस का 5। तो ये मैंने दो ऑर्डर पेयर बना दिए यहाँ पर, ठीक है भाई। x की वैल्यू मैंने रखी 0, तो y की वैल्यू मुझे प्लस माइनस 5 मिली। तो एक बार 0 और प्लस का 5 का एक ऑर्डर पेयर, दूसरा 0 और माइनस के 5 का ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब की बार पुट कर देते हैं हम, 0 पुट कर लिया था, अब की बार पुट कर देते हैं x की वैल्यू, कितनी पुट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना है भाई, 1 पुट अगर हम करते हैं, सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 25 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा रूट 24, कितना बचेगा रूट 24 नहीं बचेगा क्या, 24 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है आपका, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है 24 का, नहीं निकलता ना, और परफेक्ट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये इंटीजर है ही नहीं, और इंटीजर नहीं है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रूट 24 आपका इंटीजर नहीं है। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि वाई की वैल्यू भी एक इंटीजर आए। अगर मैं 1 रखता हूं
तो मेरे पास y की वैल्यू प्लस माइनस √24 आएगी, और √24 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो डेसिमल नंबर में आ जाएगा, और डेसिमल नंबर इंटीजर में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर क्या होते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे कंटिन्यू है ना। और 0, -1, -2, -3, -4, -5 डेसिमल में कभी नहीं होते इंटीजर। तो 24 का वहां पर अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो डेसिमल में फॉर्म में आएगा, कंप्लीट निकलेगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना इसका, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। इसलिए हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो ऐसी सोच के रखनी है ताकि पूरा निकले इसका। तो 2 रखूंगा तब भी नहीं आएगा, देखिए सोच के देखिए, 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 का भी नहीं निकलेगा, तो 3 रखते हैं, 3 पर बिल्कुल जाएगा भाई। तो x की वैल्यू रख रहा हूं मैं अब 3, तो 3 रखूंगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25 माइनस x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी है 3, और 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, प्लस माइनस √25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो प्लस माइनस कितना आ गया भाई 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या बन गए हैं, ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, यहां से y की लेते हैं 4, एक ऑर्डर पेयर, दूसरा x की वैल्यू आपकी 3 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं -4, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर पेयर बन गए हैं भाई, कब, जब हमने x की वैल्यू प्लस का 3 रखी। अब 4 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बार पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 4, तो 4 पर भी कंप्लीट निकलेगा आपका स्क्वायर रूट, कैसे, यहाँ पर 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना 3, ठीक है ना। तो 4 हम रख सकते हैं, तो ऐसे चेक कर करके रखना है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका 25, और x की वैल्यू रख देते हैं 4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस कितना बचेगा भाई 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया है 3, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 4, यहाँ से y की प्लस का 3, और x की वैल्यू 4 ही रहेगी, y की क्या ले लेते हैं माइनस का 3। आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि हम बीच के नंबर क्यों छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने 1, 2 नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x और y दोनों आपके क्या है इंटीजर हैं, तो x की वैल्यू तो हम इंटीजर रख रहे हैं भाई, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो इंटीजर है बिल्कुल, लेकिन y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है ना, इसलिए 1 रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी y की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, इसलिए हम पहले ही चेक कर करके रख रहे हैं कि जिसमें y की वैल्यू इंटीजर आए वही रिप्लेस करके दिखाएं हम, ठीक है ना। तो 4 हो गया, नेक्स्ट रखते हैं 5 पर भी आएगी इंटीजर, कैसे, देखिए मैं x इक्वल्स टू यहाँ पर 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0 0 एक इंटीजर है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं भाई, प्लस का 5 रख रहे हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं भाई सभी वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √25 माइनस 25। अब 0 के आगे माइनस का साइन हम लगाते नहीं है, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो यहां से एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा आपका क्या 5 0, x की वैल्यू 5, y की 0, क्योंकि 0 नेगेटिव थोड़ी ना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, इससे आगे आप अगर नंबर रखोगे, सोच के देखो, 5 जब हमने रखा है तो ये 0 हो गया, इसका मतलब 6 7 8 वगैरह आगे के नंबर रखेंगे तो ये नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, तो वो कैसा हो जाए, होगा इंटीजर तो होगा ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, जो आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे उनको डिटेल में, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर को आप 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको कहूं कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप आराम से बता देंगे 3, लेकिन मैं ये कहूं कि -9 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप ये कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव साइन आ गया अंदर, और रूट के अंदर से नेगेटिव को बाहर भी नहीं निकाल सकते हम, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर ये अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो नंबर आपका रियल ना होकर के कैसा हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को आप डिटेल में पढ़ोगे 5th चैप्टर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से हमारा चैप्टर है 5th, ठीक है, तो वहां पर पढ़ोगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखता हूं तो नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो चाहे वो अंदर का नंबर पूरा उसका स्क्वायर रूट निकल रहा हो, लेकिन नेगेटिव की वजह से हम उसका स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू बड़ी मैं क्यों नहीं रख रहा हूं, समझ गए ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए तो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। भाई ये तो एक्स की वैल्यू सारी हमने कैसी रखी थी, पॉजिटिव रखी थी, तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। तो जो वैल्यू ये रिप्लेस की है ना, सेम यही आप क्या रखेंगे, अब नेगेटिव वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। अब जीरो पर वही बात आ गई, जीरो नेगेटिव थोड़ी ना रखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 रख देते हैं। अब ये नेगेटिव वैल्यू भी तो होगी ना एक्स की सेम। भाई इन पर पॉजिटिव पर पूरा स्क्वायर रूट निकला है, तो नेगेटिव पर भी पूरा ही निकलेगा, देखना आप। तो x की वैल्यू माइनस का 3 रख रहे हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैंने अब की बार x की वैल्यू कितनी रख दी है, -3, यहां पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई, 25 माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 9, और माइनस का स्क्वायर करूंगा ना तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अंदर से प्लस मिलेगा लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 4। तो x की वैल्यू मैंने रखी थी -3, y की एक बार प्लस का 4 ले लो और एक बार माइनस का 4 ले लो, 2 ऑर्डर पेयर ये बन गए, ठीक है। अब की बार पुट कर देते हैं हम x इक्वल्स टू -4, क्योंकि प्लस के 4 पर परफेक्ट मिला था ना, तो माइनस के 4 पर भी मिलेगा। तो माइनस का 4 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 25 माइनस 4, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। तो अंदर से प्लस मिलेगा लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का। 25 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है भाई, 3 हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑर्डर पेयर बना देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4, y की यहां से +4, प्लस का 3 ले लेते हैं, फिर x की -4 ही रखते हैं, और y की क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ एक बार प्लस का 3 ले लिया, फिर माइनस का 3 ले लिया, ऑर्डर पेयर बन गए। अब की बार क्या पुट कर देते हैं, x की वैल्यू -5, क्योंकि प्लस के 5 पर आई थी ना, प्लस के 5 पर आपके पास इंटीजर आई थी y की वैल्यू, तो माइनस के 5 पर भी आएगी। चलिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 25 माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस आएगा अंदर से, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 0 पे आगे माइनस का साइन हम लगा नहीं सकते, और प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया भाई, -5 0, ठीक है। सभी आ गए हैं। अब आप -6 रखेंगे, -7 रखेंगे, तो सेम वही नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी रूट के अंदर, नेगेटिव आ गई तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम उसका, ठीक है ना। तो इससे आगे स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल सारे ऑर्डर पेयर हमने निकाल लिए हैं, अब उनको लिख देते हैं, ठीक है। तो आर आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया था, स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट आया था आपका 0 5, फिर आया भाई 0 -5, ये डबल आए थे, ठीक है, 0 5 और 0 -5। फिर कितना आया, फिर आया आपके पास 3 4 और 3 -4, ठीक है भाई। नेक्स्ट कितना आया था हमारे पास, नेक्स्ट आया था आपके पास 4 3 और 4 -3। फिर नेक्स्ट क्या आया भाई, फिर आया आपके पास 5 0, और फिर आया आपके पास क्या आया था, -3 4 और -3 -4, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया आपका -5 और सॉरी ये बच गए, -4 और 3, फिर आया -4 -3, और लास्ट क्या आया, -5 0, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। आपका फर्स्ट आया 0 5 0 -5, बिल्कुल सही है। 3 4 3 -4, बिल्कुल सही है। 4 3 बिल्कुल, 4 -3 बिल्कुल सही है। 5 0, फिर आया आपका -3 4 -3 -4 -4 3 और -4 -3, और लास्ट आया -5 0। तो ये आपका आर रिलेशन बन गया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आर ये बन गया है। अभी हमारा एक काम पूरा हुआ है, हमने आर निकाला है, अभी आर इनवर्स निकालेंगे और फिर दोनों की क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे। तो चलिए आर इनवर्स और निकाल लेते हैं भाई। यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर हम क्या निकालेंगे, आर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है भाई। तो आर इनवर्स निकाल लेते हैं और डोमेन रेंज निकाल लेते हैं इसकी। चलिए तो यहां पर आर इनवर्स निकालते हैं। देखिए आर इनवर्स में क्या करना है, बस डोमेन को किस में चेंज कर देना है, रेंज में। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट है
0 5 तो वो हो जाएगा 5 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 -5 है तो -5 0। डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में बदलते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 4 था, सॉरी 4 3 हो जाएगा 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास 3 -4 है तो -4 3 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 4 3 तो ये 3 4 हो जाएगा भाई। और फिर है 4 -3 तो -3 4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 5 0 तो 0 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है -3 4 तो 4 -3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास -3 -4 तो -4 -3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास -4 3 तो 3 -4 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रह गया, अब भी कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा -3 -4 और फिर आपका हो जाएगा, ये बड़ा हो गया -3 -4 और फिर हो जाएगा 0 -5। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन ऑर्डर पेयर को चेंज करके लिख दीजिए आप, इनवर्स आ जाएगा। 0 5 है तो 5 0, 0 -5 है तो -5 0, 3 4 है तो 4 3। ठीक है, आसान सा है, समझ में आ गया होगा। अब इनकी डोमेन और रेंज लिख देते हैं। तो डोमेन पहले लिखते हैं आर की डोमेन। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां से पहला एलिमेंट क्या है 0, यहां से पहला 0 है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या है, कितना है 3, इसमें भी कितना है 3, रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर 4, यहां पर 4 रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे 4। फिर आपके पास हो गया था यहां तक, फिर 5 है। ठीक है, फिर कितना है -3, 5 के बाद फिर आ गया है -3, इसमें -3 है, लिख चुके हैं -4 -4 लिख चुके हैं -5, रिपीट नहीं करना है बस। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए और इसको थोड़ा ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब पहले क्या लिखें आप, नेगेटिव नंबर, फिर 0 लिखें, फिर पॉजिटिव नंबर लिखें। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका डोमेन आ गया आर का। ऐसे ही ये किसका है, डोमेन ऑफ आर है। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये सेम ही आएगी, चेक कर लीजिए। यहां से क्या आएगा आपका 5, फिर क्या आएगा भाई -5, फिर 4, फिर -4। ठीक है, फिर क्या आ रहा है 3, फिर क्या आ रहा है -3, फिर क्या आ रहा है 0, फिर +4 लिख चुके हैं, -4 लिख चुके हैं, +3 लिख चुके हैं, -3 लिख चुके हैं, 0 लिख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले -4, फिर माइनस का, ये भी मैंने यहां पर गड़बड़ कर दिया। ठीक है, पहले -5 लिखना चाहिए था, -5 -4 और -3। यहां पर भी -4 -3 0, फिर आ जाएगा आपका +3 +4 +5। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये डोमेन हो गई है किसकी, आर इनवर्स की। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं भाई, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, 101% समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, लेट ए रिलेशन R1। अब की बार रिलेशन को एक तो R1 से लिख दिया है भाई। क्यों लिखा R1 से, इससे पहले तो R से लिख रहे थे। ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर को भी हम R से डिनोट करते हैं और रिलेशन को भी R से डिनोट करते हैं। तो फिर कंफ्यूजन रहता कि कौन सा R रियल नंबर के लिए यूज किया गया है और कौन सा रिलेशन के लिए यूज किया गया है। इसलिए हमने रियल नंबर को तो हम बदल के लिख नहीं सकते क्योंकि उसकी नोटेशन तो फिक्स है। रियल नंबर को हमेशा कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, रिलेशन का कोई फिक्स नहीं है। आप रिलेशन को R1 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए रिलेशन को R1 से लिखा है। और यहाँ पर R का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना हमने, इज डिफाइंड एज ए बीज बिलोंग्स टू R1। मतलब R1 जो आपका रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाएगा, ए बी ऐसे लिखा जाएगा। और ये है मेन कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो ऑर्डर पेयर, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही R1 के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका R1 के अंदर बिलोंग करेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई सेटिस्फाई मतलब, भाई मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। कोई भी ऑर्डर पेयर आप लें,
अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो वो R1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू आर, ए और बी दोनों ही तुम्हारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है फर्स्ट पॉइंट में ए इज बिलोंग्स टू R1, आपको प्रूव करना है कि ए जो है वो R1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि ए बी अगर R1 में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी R1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इंप्लाइज दैट का साइन है, आपको बता देता हूं। इधर की कंडीशन को हम गिवन मान के चलते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं। तो ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ये बोल रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहां पर भाई क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है ए बी इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये गिवन है, सॉरी R1, रिलेशन को किससे लिख रखा है, R1 से। और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, और साथ ही बोला गया है कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है, तो कंडीशन है आपकी ये 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। जो ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका R1 में बिलोंग करेगा। तो हमें प्रूव करना है इसको चेक करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ए की वैल्यू भी क्या है, ए ही है भाई। इससे आप मैच कराएं, ऑर्डर पेयर कैसे लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था ना। इससे आप इसको मैच कराएं, ए की वैल्यू क्या है, ए है, तो मैंने ए की जगह ए लिख दिया है। और बी की जगह भी आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, वहां पर बी लिखा है सेकंड नंबर पर, यहां पर बी की जगह भी आपको क्या नजर आ रहा है, ए। तो बी की वैल्यू भी क्या है, ए है, और ग्रेटर देन 0। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू ए, क्या हो गया, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका ए R1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, कैसे है देखो समझो भाई। 1 आपका पॉजिटिव है और इसका आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर की वजह से अंदर का नंबर अगर नेगेटिव भी है तो भी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, 0 होगी। तो 1 प्लस 0 भी कितना आया, 1, तो 0 से ग्रेटर हुआ या नहीं हुआ। तो ए स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव नंबर है और 1 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का सम भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो 0 से ग्रेटर होगा। तो ए जो ये कंडीशन थी इसको तो रिप्लेस किया था हमने इसके अंदर कंडीशन में। तो ए जो ये ऑर्डर पेयर था आपका, इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो आप बोल सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू R1, रिलेशन को R1 से लिखा है ना, और ए इज बिलोंग्स टू R, ये भी लिख के बता देना। ए कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, ये हमने कौन सा पार्ट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें गिवन था, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि ए बी जो है वो R1 को बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, ये आपको गिवन है। ये इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, इसमें बिलोंग कब किया होगा, जब इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। किस कंडीशन को, इस कंडीशन को। तो आप इसमें रिप्लेस करें वैल्यू 1 प्लस ए की जगह ऑर्डर पेयर से मैच कराए, ए की जगह आपका ए ही है और बी की जगह क्या है, बी, इससे मैच करा रहा हूं मैं। ठीक है ना, ए की जगह ए और बी की जगह बी, आप इसमें भी ए की जगह ए और बी की जगह बी लिख दीजिए। ठीक है, और फिर क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस ए डॉट ए बी हो गया ना, ये ग्रेटर देन 0। अब ये तो हमें गिवन ही था, ये तो गिवन ही था कि 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन था। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर हमें गिवन था ना कि ए बी इज बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल है भाई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये आपको गिवन था, इसको चेक नहीं करना था, ये तो बिलोंग कर रहा है, इसमें दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, ये हमें गिवन है, हमें तो ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है, तो एक बात बताइए आप कि यहां पर आपके पास आया है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूं तो क्या ये ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। ये तो आपको गिवन है, ये बिल्कुल कंडीशन सही है, ये आपको गिवन है कि 1 प्लस ए बी जो है ये 0 से ग्रेटर है। तो क्या मैंने ए बी को बी ए कर दिया तो अब ये ग्रेटर नहीं रहेगा, रहेगा भाई, क्योंकि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें, रिजल्ट कितना आना है, 6 ही आना है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है आगे पीछे लिखने से। तो मैंने ए बी को बी ए लिख दिया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। अब देखो, अब मैच कराओ, आपकी ए की जगह किसने ले लिया, इससे मैच करा लो गिवन कंडीशन से। ए की जगह आ गया बी और बी की जगह क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये भी किसमें बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है,
एक बार फिर से बता रहा हूं, इसमें थोड़ा डाउट होगा आपको। ये गिवन है ए बी बिलोंग्स टू R1, ये गिवन है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। कंडीशन ये थी आपकी, ए की जगह ए रखोगे, बी की जगह बी रखोगे तो सेम ही आएगी। ठीक है, ये आपको गिवन हो गई ये कंडीशन, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर गिवन था तो ये भी गिवन हो गई। ठीक, अब ये आपकी सेम यहां पर लिखी हुई है। मैंने क्या किया है, ए बी को इंटरचेंज कर दिया है, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती है, आगे पीछे लिख सकते हो आप। अब ये जो कंडीशन बनी, ये किस ऑर्डर पेयर की बनी, मैच करा के देख लो भाई। इससे मैच कराए तो ए क्या बना, बी। ए का जगह किसने ली है, बी ने, और बी की जगह किसने ली है, ए ने। तो ये आप इस ऑर्डर पेयर में ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दीजिए, तो क्या बन गया, बी ए इज बिलोंग्स टू R1। ये कंडीशन से लिखा हमने। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। लास्ट में लिख के बताना चाहें कि ए बी इज बिलोंग्स टू R का मतलब रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।